एफसीए महाराष्ट्र क्षेत्र आपके सामने सविनय पेश करता है नाटिका निब्बाण। यह नाटिका भारत के अवयवदान अभियान और उसके महत्व को दर्शाती है। वही मनुष्य के अंदर छुपे हुए षड्विटु की उजागर करते हुए बुद्ध के निब्बाण की राह पर बताती है। पूंजीवाद और मध्यम वर्ग के बीच का संघर्ष इसी मानवीय षड्विटु का एक रूप है। आपके सामने पेश करने जा रही है महाराष्ट्र क्षेत्र की टीम। साकेत आवारे एज ए कुलकर्णी, अभिनव मागड़े एज ए पटवर्धन, शुभम ठगी, विश्वजीत कांबले, योगेश्वर मोरे एज ए तोरवे, श्यामली शिंगाड़े एज ए मां। महाराष्ट्र क्षेत्र पेश करता है नाटिका निब्बाण। ये मंजिल है आखिरी, चिता ही तेरा ठिकाना है। ये शरीर तो भस्म होना है और राख यही छोड़ जाना है। जान बदन ये तेरा घर किसी गैर के काम आ जाए। निर्वाण तो मेरे बंदे एक ना एक दिन हर किसी को पाना है। तो तू आज निकम्मा कर ले, तू आज ही करिए जारी। करके दान सब शरीर के पुर्जे जला दे मेरा भाई। करके दान सब शरीर के पुर्जे जला दे मेरा भाई। करके दान सब शरीर के पुर्जे जला दे मेरा भाई। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। दो आंखें ये काम आए किसी के, दो गुर्दों का चैन होगा। ये दिल कर दे किसी और के हवाले, ये यकृत किसी और का धन होगा। इसलिए तू आज मुकम्मल कर ले, तू आज ही करिए जारी। करके दान सब शरीर के करके दान सब शरीर के पुर्जे जला दे मेरा भाई। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन सर मैम। थैंक यू सर। जब आप जैसे युवा को मैं देखता हूँ तो महसूस होता है कि देश का भविष्य जितना बुरा लगता है उतना है नहीं। सो यंगमैन, क्या नाम है आपका? विश्वजीत कांबळे सर। माई सेल्फ सुहास कुलकर्णी। मिलकर अच्छा लगा सर। सो यंगमैन, क्या लगता है आपको भारत का ये अभियान जो अंगदान के सिलसिले में चल रहा है अगले 5 वर्षों में कहाँ होगा? सर तस्वीर तो आशाजनक नहीं है, फिर भी कोशिश करते रहना हमारे हाथ में तो है। वैसे आपके हिसाब से क्या वजह है? सर पहला कारण है ज्ञान का अभाव। हमारे देश में लोग 70% ऐसे हैं जो अपने रोजी रोटी के बारे में ही सोचते हैं। दूसरा कारण है हमारे भारत में अलग अलग संस्कृति और मान्यता जो लोगों को अंगदान करने से रोकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति लोगों का अविश्वास। सो यंगमैन, आप जैसे लोगों को ही जब जमीनी तौर पे उतरेंगे तभी लोगों में विश्वास पैदा होगा। कोशिश तो कर रहे हैं सर, लेकिन सरकार की पूंजीवादी नीतियां और भ्रष्टाचार इससे इन पर का लोगों से विश्वास उड़ गया। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी अगर आगे आए तो हमारे जैसे हजारों युवा जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए कब से खड़े हैं। बिल्कुल। क्या थोरवे, क्या हुआ पड़ेगा एडमिशन का? सर चल तो मांग रहे हैं, वो भी 1 लाख रुपए। अब ये महंगाई, बच्चों की शिक्षा, इतने से पगार में कैसे होगा सर? पगार ठीक है, किंतु ये महंगाई। थोरवे,
तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा। थैंक यू सर। थोड़े वैसे कल एक केस के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्या हुआ सर? हाँ सर, ये रही फाइल। सर, ट्रांसफर का मामला है और स्नेहा मैडम के पहचान वाला है। अब आपको तो पता है ना सर, यहाँ पे काम कैसे चलता है। आदित्य पटवाला। जी सर। वेडिंग लिस्ट में नंबर क्या है? सर 16वां नंबर है। 16। मामला सीरियस है? 50% डैमेज है सर। ठीक है, मैं इस मरीज से मिलना चाहूंगा। सर, वो बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बुलाइए उन्हें। जी सर। मिस्टर पटवर्धन, यस, आपको सर ने अंदर बुलाया। ओके। एक्सक्यूज मी, यस अंदर आ सकता हूँ? पटवर्धन, जी। आइए। सर, फाइनेंशियल प्लानिंग। उन्हें बाद में। सॉरी सर। आपकी फाइल देखी मैंने। ये मेडिना हॉस्पिटल से आपने ट्रांसफर क्यों करवाया? ट्रांसफर की कोई खास वजह? कुछ खास नहीं। आपके यहाँ जो डॉक्टर सर्जन है ना, डॉक्टर जोशी, वो मुझसे परिचित है। अस्पताल भी घर के नजदीक है, इसीलिए। तो आपने घर से इतने दूर पनवेल में क्यों रजिस्ट्रेशन करवाया? और जहां तक मैं देख रहा हूं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है 9 महीना पुराना है, और डॉक्टर जोशी तो यहाँ पे पिछले 3 साल से हैं। लीजिए, पानी पीजिए। चाय लेंगे? चलेगा। थोड़े 2 चाय भेजना। तो बोलिए पटवर्धन जी, क्या कहना है आपका? वो जोशी जी को तो मुझे डॉक्टर मेहता ने मिला था, वो मेरे पुराने दोस्त थे। उन्होंने तो सुझाव दिया आपसे आके मिलूं। ये तो हमारा काम ही है। क्या है? थोड़ी लीजिए चाय लीजिए। क्या है मिस्टर पटवर्धन की समस्या ये है? सर, क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग। थोड़े गेट आउट। सॉरी सर। क्या है पटवर्धन जी? ये बड़ी समस्या हमारे देश की कि अंगदान के मामले में हमारा देश बहुत ही कम जागरूक है। हमारा देश विश्व के मुकाबले में 0.52% रखता है, जो कि काफी चिंताजनक बात है। ऐसे में आपका नंबर तो 16। ये सर्जरी को कितना समय लग जाता है? मिस्टर पटवर्धन, क्या आपके घर में कोई ओ पॉजिटिव डोनर है? क्या है कि ऐसे केसेस में लाइट डोनर इज अ गुड ऑप्शन। नहीं, वो छोड़िए, ये डिसीज डोनर कब तक उपलब्ध होगा? मैंने कहा आपसे पहले 15 पेशेंट और हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन द डोनर। अरे कोई संभावना तो होगी। कुछ कह नहीं सकते। तो कौन बताएगा? एक कोऑर्डिनेटर होने के तौर पर ये आपका फर्ज है कि आप रोगी को आश्वस्त कराएं। मिस्टर पटवर्धन, मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं। देश में ऑर्गन डोनेशन का मामला तो मैंने अभी आपको बताया है। ऐसे में कभी 1 महीना चलता है तो कभी 1 साल। आई कांट गेस। मिस्टर पटवर्धन, दिस इज हॉस्पिटल। ओके, वो मैं होश में नहीं था। दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं ना। वैसे दिन में कितनी हो जाती है? हाँ, सिगरेट्स? कहा ना, अनजाने में हुआ है। मुझे जानने में हमेशा क्यूरियोसिटी रही है कि कैसे एक आदमी सिगरेट के पैकेट पे दिए हुए वैधानिक चेतावनी देखने के बावजूद उसे अनदेखा कर देता है और बड़े मजे से सिगरेट का धुआं उड़ाता है। शायद इसी सिगरेट के धुएं में मन में दौड़ने वाले अनगिनत विचारों को पीछे छोड़ने का एक सरल तरीका होगा। फिलोसॉफिकल। लेकिन पटवर्धन, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये रास्ता जो आपको सीधा और आसान लगता है शुरू में, वो आगे जाके आपको मौत जैसे कैंसर रूपी
रास्ते पे ले जाएगा। कुलकर्णी, एक बात बताइए, क्या आपको मौत से डर लगता है? जो चीज शाश्वत है और परिवर्तनीय है, उससे क्या डरना? तो फिर जब मौत इतने करीब होती है, क्यों इंसान बेचैन होता है? क्यों रिश्तेदार दुखी होते हैं? शायद अपना सब कुछ खोने के डर से। जिसे जाना था वहां तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा है माँ? वह क्या वापस आने वाला है? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? पिता थे तुम्हारे, जन्मदाता, तुम्हारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। यही तो दर्द है ना माँ, कि उनका खून आज भी मेरे रगों पे दौड़ रहा है और मैं उसे निकाल भी नहीं सकता। लेकिन माँ, मैं आपके दुख और पीड़ा को कैसे भूल सकता हूँ? आप इतने साल इस नीच आदमी के साथ कैसे रहे माँ? बेटे लगे तो नहीं, मुझे माफ करना। देख, उसे उसके किए की सजा मिल गई। उसने इतनी शराब पी कि उसका लीवर पीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। देख, उसे पीड़ा में मरते हुए देखो। हर किसी को दुख और सुख से गुजरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। और इन्हीं परिस्थितियों से गुजर के व्यक्ति मजबूत बनता है। और अगर वह एक स्त्री हो तो उसे जन्म से ही मजबूत बनना पड़ता है। ऐसी ही एक दोपहर जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, पेट में भूख से आग लगी हुई थी। ऐसा लगा कब घर पहुंचकर माँ से एक रोटी का टुकड़ा मांग के खा लूं। मैं घर पहुंची, दरवाजा जोर से खटखटाना, अंदर से कोई आवाज नहीं। पड़ोसी इकट्ठा हो, उन्होंने भी जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। 2-3 युवा व्यक्तियों ने आके दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का भयावह दृश्य देखे मेरे होश उड़ गए। माँ खूब से लटक पड़ी हुई थी और बाप एक कोने में चाकू लिए बैठा था। पुलिस ने हमको भी नहीं। तुम्हारा बाप तो शराब पी के पीटता था मुझे, लेकिन तुम्हारे दादा, वो तो शराब नहीं पीते थे। उनका दिमाग कैसे चढ़ा? वह भी शक की बीमारी का शिकार था। सिर्फ बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को पठन करने से शरीर की 6 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी पर विजय नहीं पाया जा सकता। इसके लिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का पठन सिर्फ जरूरी नहीं है, उसे आचरण में लाना होगा। मिस्टर पटवर्धन, जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अलेक्जेंडर होना जरूरी नहीं है। गौतम बुद्ध बनकर भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते। तो आप चिंता मत कीजिए। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। कौन कहे आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर 16 से जमकर के 1 पे आ जाए। क्या मतलब? 16 से 1 पे? क्या सच में? बिल्कुल। देखिए मिस्टर पटवर्धन, ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन में मरीज का आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि मरीज मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता है और एंड ऑपरेशन के समय इनकार कर देता है। ये सर्जरी को टोटल खर्चा कितना आएगा? लगभग 20 से 25 लाख। हेलो साखरे, एक अकाउंट नंबर देता हूं, तुरंत उसमें 25 लाख ट्रांसफर करो। अकाउंट नंबर बताइए। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं आप?
मैंने आपसे कहा ना, आपसे पहले 15 पेशेंट और हैं। मैंने सिर्फ संभावना दर्ज की है, कोई गारंटी नहीं दी है। साखरे में बाद में बात करता हूं। और अगर ये संभव ही नहीं हुआ तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे मिस्टर पटवर्धन, आप करते क्या है? हाँ, मैंने पूछा आपका पेशा क्या है? मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरी एक कंपनी है, पटवर्धन कंस्ट्रक्शन। कहीं आपका मतलब पटवर्धन रियलिटी से तो नहीं? यस, आई एम दी ओनर। कुछ समय प्राइवेट में काम करने के बाद एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। आज काफी सफल है, उसी में व्यस्त रहता हूँ। क्वाइट इंप्रेसिव। बहुत कम समय में बहुत ऊंची छलांग लगाई है आपने। अगर मैं कुछ हासिल करने की ठान लूँ ना, किसी भी कीमत पे हासिल कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन यह हमेशा मुमकिन तो नहीं होता होगा। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड कुलकर्णी, एक्सेप्ट डेथ। मृत्यु ही एकमात्र शाश्वत सत्य है, बाकी सब मैनेज हो जाता है। ओह रियली? आपके बारे में और जानना होगा। दोस्तों, हम पिछले 50 सालों से इस झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने आज बिना नोटिस दिए ही पूरी झोपड़पट्टी उद्ध्वस्त कर दी है। ये काम कुछ नामी बिल्डर्स और इन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से हुआ है। दोस्तों, मैं कल ही इनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करूंगा। क्या देश के बुद्धिजीवी इन लोगों से सवाल पूछेंगे या नहीं? जिंदाबाद झोपड़पट्टी समिति। जिंदाबाद। बिल्डर लॉबी हाय हाय, बिल्डर लॉबी हाय हाय। मिस्टर पटवर्धन, लिवर सिरोसिस का क्या कारण बताया डॉक्टर ने? मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या आप तय करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? फाइल में दिया तो है, देखिए। मुझे बस पेशेंट से जानने में दिलचस्पी होती है। अब आपको किस चीज में दिलचस्पी है? इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। साखरे, तुमको कितनी बार कहा है इंपॉर्टेंट मीटिंग के टाइम में फोन मत किया करो? क्या पीआई उठा लिए? किसने? कोई बात नहीं, देख लेता हूं आपको। हाँ, क्या कह रहे थे आप? लिवर सिरोसिस होता है। कुलकर्णी, आजकल ये बहुत कॉमन है। ड्रिंकिंग, फूड इंडस्ट्री, इन सब का लोगों के लाइफस्टाइल पे बहुत फर्क पड़ा है। व्यापार में स्पर्धा इतनी बढ़ गई, लोगों के लिए खतरा है। बिजनेसमैन तो आप भी हो, क्या आपके बिजनेस से लोगों की जिंदगी को खतरा है? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमारा लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसे नहीं है? ये जो जंगल काट के आप कंक्रीट के जंगल बनाए हैं, ये क्या विकास के पक्ष में है? आप तो सीधे सीधे ऑक्सीजन छीन रहे लोगों का। अरे तो आप क्या चाहते हो? लोग हमेशा नालियों के बाजू में झोपड़ियों में रहेंगे? लोकल जीवन स्तर और स्वास्थ्य सुधारना सरकार का काम है। आप जैसे पूंजीपति इसमें हस्तक्षेप ना करें, यही बेहतर है। आप बस अपना मुनाफा देखें। ओ, सिर्फ व्यापार ही मुनाफा कमाता है, आपके क्षेत्र में तो कोई मुनाफा ही नहीं है। क्या कहना है आपका? ये हॉस्पिटल जो हमने खोला है, ये क्या मुनाफा कमाने के लिए? तो हाँ, सभी नहीं, पर प्राइवेट में तो जरूर। आप पक्के बिजनेसमैन हो, लेकिन पटवर्धन, जैसे बिजनेस में लायबिलिटी और एसेट्स देखे जाते हैं, शरीर का भी कुछ वैसा ही है। इसमें भी बैलेंस शीट टैली होनी जरूरी है, तभी बैलेंस बना रहता है, वरना नुकसान हो सकता है। बताइए क्या कारण है? डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक शराब पीने से ही लीवर खराब हुआ है। हेलो, हाँ मैं तो
हाँ है, लेकिन सर, हाँ सर, लेकिन ठीक है, मैं आता हूँ सर। एनीथिंग सीरियस? नथिंग, जस्ट रूटीन। थोड़े अंदर आना। सर फाइनेंशियल क्रेडिट। थोड़े, आप फिर शुरू कर। सॉरी सर। आप यहाँ रुकिए, मैं मिस्टर मेहता से मिल जाता हूँ। सर आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी? नो थैंक्स। वैसे थोरवे कितने साल से हो यहाँ पे? लगभग 8-9 साल हो गए सर। ओह, क्वाइट एक्सपीरियंस। हाँ सर, मुझे कुलकर्णी सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन थोरवे, नौकरी में सीखने के साथ साथ व्यक्तिगत प्रगति भी तो जरूरी है, क्यों? बच्चे का एडमिशन हुआ क्या? आपको कैसे पता चला सर? दुनिया बहुत छोटी है थोरवे, बस लोग ज्यादा हैं। ये कार्ड रख लो, स्कूल में ट्रस्टी है मिस्टर गोखले, मेरा नाम बोल देना। ये कार्ड रख लेता हूँ मैं सर, किंतु सिफारिश नहीं। क्यों, क्या हुआ? ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है सर। अरे इसमें कौन सा सिद्धांत आ गया भाई? आपके बेटे में गुण है बस। मुझे माफ करिए सर, आगे उसका नसीब। कुलकर्णी के असिस्टेंट जजते हो तुम। खैर, मैं तो बस बच्चे को नुकसान होने से बचा रहा था। ईमानदारी और निष्ठा से किए हुए काम में कभी नुकसान नहीं होता है सर। सच्चा व्यवहार वही है जब पाने वाला और देने वाला दोनों के मन शुद्ध हो, वरना परोपकार में भी व्यवहारिकता नजर आती है। क्यों थोड़े, सही कहा ना? बिल्कुल सर। अब पटवर्धन, आप आइए। जब वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आएगा तो आप होगा नहीं। लेकिन मैं तो पटवर्धन जी, गुड लक। थोड़े फाइल रेडी है? जी सर। लाइए। विश्वजीत कांबळे है सर, उम्र 35 वर्ष, आरटीआई एक्टिविस्ट है सर। मौत का कारण? सर ट्रक ने उड़ा दिया। थोड़े, मैं इस लड़के को जानता हूँ सर। कैसे सर? थोड़े, तुम्हें याद है 6 महीने पहले वोकल हॉस्पिटल में हमने आमदान से रिलेटेड एक नुक्कड़ प्रतियोगिता की थी। हाँ सर। ये लड़का वही का भी नाम है। क्या ये वही लड़का है? इसकी फैमिली कौन है? सर उसकी माँ बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कर रही है। बोले नहीं। जी सर। मैडम, आपको अंदर बुलाया। आइए। पानी लेंगे? देखिए, सभी फॉर्मेलिटीज रेडी हो गई है, बस एक लास्ट फॉर्म करना है। आपके दस्तखत लगेंगे। मैं आपके बेटे को व्यक्तिगत रूप से जानता था। अंगदान के क्षेत्र में उसने जो कार्य किए वो प्रशंसनीय है। मुझे सत्य रूप से गर्व है। ऐसे व्यक्ति के अंग जिस किस्म मिलेंगे वो भाग्यशाली होगा। सर, क्या मैं उस व्यक्ति से मिल सकती हूँ? आई एम सॉरी, ये संभव नहीं है। कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। मानव तस्करी, मानव अंग तस्करी आदि आपराधिक प्रवृत्ति के चलते सरकार ने यह कानून काफी सख्त बनाया। सर, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ मेरे बेटे के अगर उस इंसान को मिले जो एक नेक और निर्व्यसनी आदमी है। देखिए, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
per the Transplantation of Organ and Tissue Act 1994, anybody can donate his organ regardless age, caste, society and religion. जाति, धर्म और उम्र के परे अंगदान एक सर्वश्रेष्ठ दान है. सो प्लीज हो गए. जी सर. थोड़े पेन. हाँ सर. थोड़े सॉरी सर. सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? चुप रहो. हमें क्या सुन रहे हो? नहीं सर, क्या आप इस ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हैं? क्यों पूछा आपने सर? क्योंकि मैं आपको इतने वर्षों से देख रहा हूँ, किंतु इतना परेशान आपको मैंने कभी नहीं देखा. डोनर के इतिहास और पेशेंट के इतिहास को देखते हुए क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि यह केस विसंगत है? दिस इज नाउ आवर बिजनेस. हमें बस अपना कर्तव्य करना है. पटवारी जी से बात हुई? वो अभी आती होंगी सर. ठीक है, अब आप भी जाइए. थक गए होंगे. जी सर. हो गए? हाँ सर. तुम्हारे बेटे का एडमिशन क्या हुआ? हो गया सर, वो भी बिना डोनेशन के और बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के. गुड. थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी. हाँ पटवारी जी आइए. कुलकर्णी, विश्वास नहीं हो रहा है 6 महीने में फिर मिलेंगे. थैंक यू. ये तो हमारा काम ही है. थैंक यू कहना ही है तो कहना फैमिली को कहिए. असली हो तो असली नायक तो वही है. एक परिवार जिसका युवा लड़का मौत की घाटी है. आप उसकी पीड़ा समझ सकते हैं. बिल्कुल, उनका नुकसान तो मैं समझ सकता हूँ. क्या मैं उस परिवार की कुछ मदद कर सकता हूँ? फाइनेंशियल? अरे खुद की मर्जी से. पटवारी जी आप फिर गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं. मैंने आपसे अभी कहा था कि ट्रांसप्लांटेशन में पैसे के लेन देन का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ये गुनाह है. कुलकर्णी, आप फिर गलत समझ रहे हैं. आपको नहीं लगता इस प्रोसेस में कुछ कमी है? क्या कमी? देखिए, रोगी को हम मिला वो खुश, अस्पताल को फीस मिली वो खुश, डोनर की फैमिली को क्या मिला? आगे आशीर्वाद. इसलिए शायद भारत में अंगदान को लेकर कोई पहल नहीं कर रहा है. देखिए पटवारी, इन सब के लिए मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है. बॉडी ऑर्गन से पैसा क्या कमाना है? वैसे आप सच में डोनर की फैमिली की मदद करना चाहेंगे? बिल्कुल. खाली डोनर नहीं, मैं तो थोरवे की भी सच्ची दिल से मदद करना चाहता था. तो प्रॉमिस कीजिए. प्रॉमिस करता हूँ. ठीक है, थोड़े तक छोड़िए, लेकिन हाँ डोनर की फैमिली की मदद आप जरूर कर सकते हैं, वो भी कायदे में रह के. कैसे? सिंपल. देखिए, डोनर की फैमिली की एक ही इच्छा है कि उसके अंग ऐसे व्यक्ति को मिले जो ईमानदार हो और नशे से मुक्त हो. लेकिन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल संभव. आपको बस एक एफिडेविट साइन करना है और लिखना है कि आई एम नॉट विलिंग फॉर दिस टाइम. बस हो गया. कुलकर्णी दुनिया में बहुत सी चीजें रेडीमेड होती है पटवारी जी, और व्यक्ति अपने कर्मों से इसे बनाते हैं. आपको याद है हमारी पहली मुलाकात? मैंने आपसे कहा था मेडिकल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ क्यों ट्रांसफर कराया? हाँ तो उसका क्या? बताता हूँ. मेडिकल हॉस्पिटल रीजनल साइट नहीं, नेशनल साइट फॉलो करता है, जहाँ आपका नंबर 50 से ऊपर था, जबकि हमारा हॉस्पिटल रीजनल साइट फॉलो करता है, जहाँ आपका नंबर सीधा 16 पे आ गया. तो वैसे भी कायदा तो इसकी मंजूरी देता है. कायदा इसकी मंजूरी देता हो, लेकिन क्या ये नैतिकता का लोग है? खैर छोड़िए, आपसे क्या नैतिकता की बात है. आपने तो स्नेहा मैडम और मिस्टर मेहता के जरिए हम पे कानूनी दबाव डाला और थोड़े जगह की इसके तहत आपने कानूनी दबाव डाला. क्या ये सब रेडीमेड नहीं है? एक मिनट,
का मतलब क्या आप मुझसे बदला लेने के लिए साजिश कर रहे थे? साजिश करना सियासी लोगों और व्यापारियों का काम है, हम जैसे नौकरी पेशा साधारण लोगों का नहीं। एक माँ का लड़का जिसने षड्यंत्रकारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते कभी लड़ा नहीं, कभी हारा नहीं, कभी थका नहीं, उसकी अचानक दुर्घटना में मौत हो जाती। ना मैं ये कब हुआ? रात की बात है। कल शाम उसकी एक ट्रक की टक्कर से मौत हुई। अब आप ही बताइए, एक संवेदनशील व्यक्ति इस माँ की पीड़ा को कैसे समझे? और ऐसे में मैं क्या नहीं दे रही? आपने तो मुझे भी दुविधा में डाल दी। अब मैं क्या ही करूं? ऐसी मनस्थिति में ये निर्णय निर्धारित करता है कि इंसान कितना गंभीर है। अपने ही हाथों से खुद को मौत के मुंह में ढकेलने में क्या समझता है? ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बट यू प्रॉमिस। खुदकर नहीं, आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको मौत से डर लगता है? आपने कहा था नहीं। मौत से तो सबको डर लगता है, मुझे भी और आपको भी। मौत के सामने आपकी ये कम्युनिस्ट सोच फेल है। हाँ, हूं मैं पूंजीवादी और मुझे गर्व है कि मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। मिडिल क्लास फैमिली का एक होशियार लड़का शिक्षा पूरी करके अपनी मेहनत से अपने दम पे इस ऊंचाई को हासिल करता है। क्या वो एक मां की इच्छा पूरी नहीं कर सकता? कर सकते सर। आई विल डू इट। अरे श्योर, यस। ठीक है, आइए। ये लीजिए। थैंक यू। एक मिनट मिस्टर पटेल, ये लड़ाई कभी आपके और मेरे बीच की थी ही नहीं। ये लड़ाई है वर्षों से चले आ रही दो वर्गों के बीच, जिसमें से एक ने अधिकार और शक्ति के बल पर दूसरे वर्ग का शोषण किया है। ये लड़ाई है बुद्ध के निर्माण और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले युवक और हिंसा से सब कुछ हासिल करने वाले पूंजीपति सोच के बीच। अभी अभी जो खबर आई है उसके अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता विश्वजीत कामले की मृत्यु एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि यह एक हत्या की साजिश थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर के मशहूर बिल्डर शायद इसमें इन्वॉल्व है। सर, पटवर्धन जी, उन्होंने एफिडेविट देख के विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ऑपरेशन कैंसिल? यस। सर तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग? सॉरी नेक्स्ट पेशेंट। जी सर। महाराष्ट्र रीजन की प्रस्तुति आप सबके सामने। इसमें शुभम ढागे, श्यामली सिंगाड़े और अभिनव अमरकल। इन सबकी प्रस्तुति थी। धन्यवाद।